हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है फलन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय हिंदी सप्ताह 28 दिवस 1 पाठ है हमारा 21 होली। चलिए चर्चा करते हैं होली पर। जैसे कि आपको पता है हमारा होली का त्यौहार भी आने वाला है, बहुत ही नज़दीक है और साथ ही साथ आपके एग्जाम भी बहुत ही करीब है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है हमारे। मौखिक चर्चा पर आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर आपको लिखना है। रंग भरे गुब्बारों का प्रयोग करने से क्या होता है? रंग आंखों में जा सकता है। इसके बाद देखिए मौखिक प्रश्न, होली में आपके क्षेत्र में क्या, होली को आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं? होली कैसे मनाते हैं? गुलाल और रंगों को एक दूसरे को लगाकर होली मनाते हैं। इसके बाद लेखन गतिविधि है। निम्नलिखित वाक्यों में आए शब्द, संज्ञा शब्दों के नामों को छांट कर लिखिए। विजय दौड़ रहा है तो किसी, अब आपको संज्ञा की परिभाषा पहली बात तो पता होनी चाहिए। तो संज्ञा में क्या होता है? किसी वस्तु, स्थान, नाम, जाति, स्थान आदि को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है? विजय दौड़ रहा है तो विजय हो गई संज्ञा। वह आम खा रहा है तो वस्तु हो गई आम। धीरे 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 चलें आगे विद्यालय तो विद्यालय स्थान हो गया विद्यालय। मोहन, असलम और गुरजीत एक साथ पढ़ते हैं तो ये तीनों नाम क्या हो गए? संज्ञा हो गए। सीमा, रोजी और सबनम पक्की सहेलियां हैं तो ये तीनों भी संज्ञा हो गए। इसके बाद आपके क्षेत्र में मनाए जाने वाले 5 त्योहारों के नाम, तो होली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, दीपावली और नवरात्रि। इसके बाद पढ़िए, आपको धारा प्रवाह पठन करना, ये आपको स्वयं से सारी लाइनें पढ़ना है। इसके बाद इसके मौखिक प्रश्न लिखेंगे आप। किस महीने में जापान का वातावरण फूलों की खुशबू से महक उठता है? जापान का बच्चों से संबंधित त्योहार कौन सा है? आप अपना नववर्ष कैसे बनाते हैं? भगवान की पूजा करते हैं, पकवान बनाते हैं और कहीं घूमने जाते हैं। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन। आपको कौन सा त्योहार अच्छा लगता है उसके बारे में लिखिए। मुझे राखी का त्योहार अच्छा लगता है, बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। इसके बाद स्वतंत्र पठन, रक्षाबंधन के बारे में, रक्षाबंधन का त्योहार के बारे में आप पढ़ेंगे। आशी क्यों खुश है? क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है। गुड़िया की जगह और कौन कौन सा उपहार दिया सकता था? कपड़े और गहने। दिवस 2, इसको भी पढ़िए। इसके बाद चर्चा के लिए प्रश्न, नंद कथा किसे कहते हैं? इस कहानी में किस त्योहार का उल्लेख है? होली में क्या क्या चीजें जलाना चाहिए और क्या नहीं? पेड़ों के जलाने पर क्या हानि होती है? इसके बाद मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो प्रचलित होली, अहंकार, पाप, प्रदूषण, पर्यावरण। आप राक्षस को भगाने के लिए क्या करते हैं? हम भी उसके सबक से उसे सबके साथ मिलकर डराते हैं। इसके बाद मौखिक प्रश्न, होलिका के भाई का क्या नाम था? होलिका के पास कैसे कपड़े थे? होलिका प्रहलाद की कौन थी? बुआ। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी, ईश्वर, भगवान, राजा, नृप, कृपा, दया, कथा, कहानी। इसके बाद बाल बांका ना होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। किसी प्रकार की हानि ना होना। धारा प्रवाह पठन, बच्चा कौन है, कहाँ से आया है, इस बात से किसी कोई परिचित नहीं था। कुछ वर्ष पूर्व संध्या के समय लोगों ने वृद्धा की गोद में उसे देखा था। वह रो रहा था, वह उसे चुप करने में लगी थी। कौन रो रहा था? वृद्धा ने क्या किया था? संध्या के समय लोगों ने क्या देखा? तो बच्चा देखा। इसके बाद आपको मोर के अलावा कौन सा पक्षी अच्छा लगता है? उसका नाम, उसके बारे में 2 वाक्य लिखो। तो कोयल, कोयल की आवाज मीठी होती है, वह काले रंग की होती है। तंत्र पठन, इसके बाद उसका प्रश्न है, आपको दावत करने को कहा जाए तो आप किसे बुलाएंगे और क्या खिलाएंगे? दोस्त को बुलाएंगे, खीर पूरी खिलाएंगे। दिवस 3, चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। खेत, ट्रैक्टर, किसान, फलल, सरसों। आपके घरों में अनाज कहाँ से आता है? निम्नलिखित फसलों को उनके प्रकार के सामने लिखो। खाद्यान्न, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, धान, तिलहन, मूंगफली, सोयाबीन, दलहन, उड़द, चना। मौखिक प्रश्न, उपलों को आपकी स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो कंडे कहते हैं कहीं कहीं। लठमार होली किस क्षेत्र में मनाई जाती है? फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को कौन सा त्योहार होता है? तो होली होता है। वाक्य को पढ़िए और लिखिए। ये जैसे लिखा है, होली बच्चों का प्रिय त्योहार है, वैसे आपको यहाँ लिखना है। लठमार होली पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है, लोग होली के गीत गाते हैं। खाली स्थान में उचित समान शब्द भरिए। सबनम ने मोती का हार पहना है। राजा की क्रिकेट टीम अपना मैच हार गई। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हिमालय भारत की उत्तर दिशा में है। धारा प्रवाह पठन, इनको पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न, इस गद्यांश का शीर्षक बताइए। लोग पुस्तक से प्यार क्यों करते हैं? पुस्तक मनुष्य की सच्ची साथी क्यों है?
पुस्तकों से हमें बहुत सी अच्छी जानकारी मिलती है। इसके बाद फिर से है हमारा स्वतंत्र पठन, तालाब के बारे में है। इसके बाद इसका मौखिक प्रश्न है, सर्दियों के बाद तालाब के परिवार से कौन चले जाएंगे? आप गर्मियों में छुट्टियों में मेहमान बन किसके घर जाते हैं? तो नाना नानी के घर जाना चाहेंगे। स्वतंत्र लेखन, होली में खेले जाने वाले रंगों पर 4-5 वाक्य लिखिए। होली में गुलाल से खेलते हैं। गुलाल रंग बिरंगे होते हैं। रंग फूलों से भी बनते हैं। रंग गालों पर लगाते हैं। इसके बाद शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को आप यहाँ पर लिखिए, वाक्यों को लिखिए। दिवस 4 देखिए, यहाँ पर है एक लेटर लिखा हुआ है, पत्र लिखा हुआ है। तो इंदौर 8 मार्च 2007। प्रिय सुनील, नमस्ते। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मैं झाबुआ जिले में एक गांव आया था, वहां एक मेला लगा था जिसे भगोरिया मेला कहते हैं। मेले में कई प्रकार की दुकानें सजी थी, जैसे मिठाई, कपड़े, रंग, गुलाल, खिलौने आदि। यहाँ शक्कर की चाशनी में बनाई गई एक विशेष प्रकार की मिठाई थी, जिससे बने हुए कंगन, कासली, कड़ी, अंगूठी बड़े सुंदर लग रहे थे। यहाँ के निवासी भीली लोग गीत गाते और नाचते हुए बहुत खुश नजर आ रहे थे। कुछ बच्चे झूला झूल रहे थे तो कुछ फोटो खिंचवा रहे थे। मेला देखकर मुझे बहुत आनंद आया। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार कहना तुम्हारा शांतनु। अब यहाँ पर देखो चर्चा के लिए प्रश्न चित्र। यह पत्र किसने लिखा? तो सुनील ने। यह पत्र किस शहर से आया था? तो झाबुआ जिले से आया था। इस पत्र में किस मेले के बारे में बात कही गई? तो भगोरिया के बारे में। आप अपने मित्रों को संदेश देने के लिए कौन सा साधन इस्तेमाल करते हैं? तो आज के समय में मोबाइल चल गया है, मोबाइल से हम अपने दोस्तों को मैसेज कर लेते हैं। मौखिक चर्चा में शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। शांतनु, इंदौर, भगोरिया, फोन और पत्र। आप अपने किसी दोस्त, सहेली, रिश्तेदार में से किन्हीं 2 लोगों को पत्र लिखने के लिए उनका नाम और आप अपने किस बारे में पत्र लिखेंगे? तो सिराता और श्याम। विषय क्या होगा? जन्मदिन की शुभकामनाएं और परीक्षा की जानकारी के लिए श्याम को पत्र लिखेंगे। इसके बाद देखिए मौखिक प्रश्न। आपको होली पर क्या करना पसंद है? आप होली किस किस के साथ मनाते हैं? होली को सामाजिक एकता और प्रेम का त्योहार क्यों कहते हैं? होली का त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं इसलिए। इसके बाद देखिए अपनी पाठ्य पुस्तिका से छांटकर इन शब्दों के युग्म वाले शब्द लिखिए। अबीर गुलाल, अबीर गुलाल। नाचती गाती, बड़े बड़े ढोल ढपली, भाई बहन, हर्ष उमंग। इसके बाद हुरियारे, तो हुरिया, त्योहारों, त्योहार। इनको क्या करना है हमें? इन शब्दों को एक वचन बनाना है। तो टोलियां, टोलियां हो जाएगा टोली। फसलों, फसल। पिचकारियां, पिचकारी। रंगों और रंग हो जाएगा। इसके बाद पढ़िए गुलवीर के बारे में। गुलवीर कौन था? यह एक नाविक था। वह कहाँ जा रहा था? गुलवीर का जहाज कैसे टूट गया? चट्टान से टकराकर। इसके बाद देखिए मेले के बारे में मित्र सहेली को बताना क्या चाहेंगे? शिवरात्रि पर मकड़ई के मेला लगता है। मेले में कई सारी दुकानें लगती हैं। स्वतंत्र पठन, कहानी का शीर्षक बताओ। तो अहंकारी बकरियां हैं। आपके विचार से बकरियों को क्या करना चाहिए था? बकरियों को एक दूसरे को रास्ता देना चाहिए था। इस कहानी के अनुसार चित्र बनाइए। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से यहाँ चित्र बनाए। यहाँ पर आप कुछ बकरियां भी बना सकते हैं इस प्रकार से। दिवस 5 देखिए। शिक्षक इस कविता को गाकर सुनाए। जगमग जगमग दिए जल उठे, द्वार द्वार चमकी दिवाली, अम्मा दी को बांट रही है खील बताशे, भर भर थाली, झूम झूम कर हंसते गाते, दौड़ दौड़ कर दीप जलाते, भर भर कर फुलझड़ी खिलौने बच्चों बाजारों से लाते, अन्नू मन्नू सीता गीता नाच रहे दे दे कर ताली। चर्चा के लिए प्रश्न। यह कविता किस त्योहार से संबंधित है? आप दीपावली कैसे मनाते हैं? दीपावली पर पटाखे चलाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? दीपावली के समय घरों में साफ सफाई क्यों की जाती है? इसके बाद मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। दिवाली, पटाखे, होली, पूजा, मिठाई। वर्ष 2023 का कैलेंडर देखकर इन त्योहारों के नाम लिखिए। तो क्रिसमस दिसंबर, होली मार्च, महावीर जयंती दिवाली, इस प्रकार से आप कैलेंडर में देखकर लिखेंगे। इसके बाद मौखिक प्रश्न। होली के बाद भाई दूज कैसे मनाते हैं? रंग पंचमी कब आती है? त्योहारों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? जीवन को कठिनाइयों को भूलकर हंसी खुशी के साथ जीने की प्रेरणा मिलती है। लेखन गतिविधि है। नीचे लिखे त्योहारों के नाम उनके संबंधित वाक्यांश को देखकर लिखिए। होली रंगों का त्योहार, दीपावली दीपों का त्योहार, ईद मुसलमानों का त्योहार, क्रिसमस यीशु मसीह का जन्मदिन, रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार, वैशाखी फसलों का त्योहार, या फिर मुसलमानों में ईद में लिख सकते हैं हम भाईचारे का त्योहार, भाईचारे का। इसके बाद
तालिका और तालिका बा में देखिए, बहन ने भाई के माथे पर टीका लगाया, बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया। पर्यायवाची क्योंकि लिखना है हमें। प्रतीक इसका हो जाएगा चिन्ह, त्योहार इसका हो जाता है पर्व। इसके बाद हाथी क्यों हारा, इसकी कहानी पढ़ेंगे आप, प्रश्न को उत्तर देंगे, दूसरे व्यक्ति को आश्चर्य क्यों हुआ था, हाथी रस्सी तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते, ये सोच लेते हैं कि रस्सी नहीं तोड़ सकते इसलिए। इसके बाद स्वतंत्र पठन है। सद्भावना पूर्वक मनाए होली का त्योहार, पेड़ ना कटे ना जलाएं, किसी पर जबरन रंग न डालें, तेल कीचड़ और वार्निश रंगों का प्रयोग ना करें, सबसे प्रेम पूर्वक मिलें, पेड़ पौधों से बने रंगों का प्रयोग करें। निवेदक होली उत्सव समिति कमलानगर। मौखिक प्रश्न है, यह होर्डिंग किसकी ओर से लगाया गया है। लिखित प्रश्न, किसी पर जबरदस्ती रंग क्यों नहीं डालना चाहिए, क्योंकि रंगों से आंखों और त्वचा का रोग हो सकता है। आपकी पसंद की कोई होली कृति त्योहार के बारे में। दीपावली दीपों का त्योहार है, पटाखे फोड़ते हैं, मिठाई खाते हैं। इसके बाद शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को आप यहाँ पर लिखेंगे। दिवस 6 देख लेते, चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है, मुख्य चर्चा में आए शब्दों को देख कर लिखिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद ऊपर दिए गए चित्र के बारे में 2 बातें लिखिए। तो फसल कट रही है, किसान खेत में काम कर रहे हैं। मौखिक प्रश्न, आप होली क्यों मनाते हैं, लठमार होली कहाँ खेली जाती है, आप अपने परिवार के लिए क्या प्रार्थना करते हैं, सभी के सुखी रहने की प्रार्थना। होली के त्योहार पर बनाए जाने वाले 2 पकवानों के नाम लिखिए। तो लड्डू, गुजिया, नमकीन। प्रश्न पहला है, नीचे रखे डिब्बों में कुछ संज्ञा सर्वनाम कुछ दूसरे शब्द मिलकर लडमड हो गए हैं, उन्हें अलग अलग करके डिब्बे में रखिए। संज्ञा, सीमा, जॉन, घर, भोपाल, गाय, तोता। अन्य शब्द, वहां, तैरना, वह, खाना, तुम, आप। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। कठिनाई, कठिनाइयाँ, बुराई, बुराइयाँ, रंग, रंगों, पेड़, पेड़ों, पिचकारी, पिचकारियाँ। आगे देखिए, पढ़िए ब्रेल लिपि के बारे में। यहाँ ये दृष्टिहीन लोगों के लिए एक विशेष प्रकार की लिपि होती है, पढ़ते लिखते हैं जिससे, इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। इसके आविष्कार फ्रांस के लुई ब्रेल थे। इनका जन्म पेरिस के निकट एक कस्बे में जनवरी 1809 को हुआ था। 2-3 वर्ष की आयु में एक नुकीले औजार से आंख में चोट लग जाने के कारण धीरे धीरे उनकी दृष्टि जाती रही और एक दिन वे दृष्टिहीन हो गए, लेकिन लुई ने हार नहीं मानी और किसी न किसी तरह से ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहे। अपने 20 वर्ष की परिश्रम तथा लगन से उन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया। उन्हीं के नाम से इस लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाता है। तो दृष्टिहीन बच्चे किस लिपि के माध्यम से पढ़ते लिखते हैं। लुई के आविष्कार का दृष्टिहीनों पर क्या महत्व है। लुई ने ब्रेल लिपि का आविष्कार क्यों किया, दृष्टिहीन लोगों के लिए किया था। इसके बाद होलिका की कथा को अपने शब्दों में लिखना है आपको। हिरण्यकश्यप नाम के राजा का पुत्र ईश्वर का भक्त था। उन्होंने होलिका से प्रहलाद को जलाने के लिए कहा, किंतु होलिका जल गई और प्रहलाद जीवित रहा। इसके बाद वनों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 जानवरों के नाम लिखो। तो शेर और लोमड़ी। इसके बाद शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को आपको इस प्रकार से लिखना है, कुछ वाक्य भी लिखना है और अपनी पसंद का एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है। तो यहाँ पर देखिए पिचकारी है और यहाँ पर बढ़िया से आप इसमें कलर कीजिए। इसी प्रकार हमारा यह सप्ताह, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।